2025 खत्म हो चुका है और 2026 स्टार्ट हो चुका है। आप लोगों ने अभी तक अर्निंग नहीं करना स्टार्ट की और बहुत सारे लोगों ने हज़ारों डॉलर जो है वो कमाए आप लोगों को यल्ला हबीबी जैसे सॉन्ग्स पे लगा के, और आप लोग अभी तक कंफ्यूज हैं। आप लोगों को ये नहीं पता कि आप लोगों ने अर्निंग कैसे करनी है। मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ 10 ऐसे तरीके जिसमें आप हज़ारों डॉलर कमा सकते हैं। अगर आप लोग इस चीज़ पे तवज्जो नहीं देते तो 2027-28 भी आ जाएगा, लेकिन आप ऐसे ही रहेंगे और आपको कन्फ्यूजन होगी और मीनवाइल आप लोग 20 से 30 हज़ार की जॉब में ही गुजारा करेंगे। आपको कंफर्टेबिलिटी चाहिए। अगर आपको आसान वीडियो को लास्ट तक देखें और मैं आपको सिखाऊंगा कि आप लोग कैसे अर्निंग कर सकते हैं। शायद आप लोग उसमें से एक वे को फॉलो करें और आप अच्छी खासी अर्निंग करना स्टार्ट कर सकें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोगों ने अनीस अनलॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं आपको डेली बेसिस पे इस तरह की वीडियोस पोस्ट करता रहूं और आपकी इनोवेशन के लिए। ये चैनल आप लोगों का है, मैं आप लोगों को सिखाने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ और आप लोगों को ऐसी चीज़ें सिखाऊंगा और ऐसे लाइव वेज बताऊंगा जिसके थ्रू आप 100% अर्निंग कर सकते हैं ऑनलाइन। नंबर 1, जो आप लोग मुझे भी देख रहे हैं, कहते हैं मशवरा वो देना चाहिए जो आप खुद कर रहे हों। तो कंटेंट क्रिएशन को मैंने नंबर 1 पे इसलिए रखा है क्योंकि कंटेंट क्रिएशंस में कैटेगरीज बहुत हैं। लाइक आप सिर्फ ये नहीं होता कि आप वीडियोस यूट्यूब पे पोस्ट करें, आप किसी भी चैनल के थ्रू कर सकते हैं। लाइक प्लेटफॉर्म जो आपके पास इंस्टाग्राम है, जो बाकी टिकटॉक के अकाउंट्स है, मैंने ऑलरेडी टिकटॉक के लिए बताया हुआ है आपको कि कंटेंट कैसे क्रिएट करना है और किस तरह एनिमेशन पे आप लोगों ने काम करना है। इसमें आप सिर्फ ये चीज़ें नहीं पोस्ट कर सकते, आप इस्लामिक वीडियोज़ डाल सकते हैं, आप इंफॉर्मेटिव वीडियोज़, न्यूज़ वीडियोज़, इस तरह की वीडियोज़ बहुत सारी डाल सकते हैं। और 2026 में ये सारे प्लेटफॉर्म्स न्यू कंटेंट क्रिएटर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, जो न्यू क्रिएटर्स रियल फेस के साथ ये वीडियोस बना रहे हैं। एआई के थ्रू तो काफ़ी इनोवेशंस हुई हैं, लेकिन अभी भी रियल फेस के कंटेंट को प्रायोरिटी पे रखा गया है और इसके थ्रू आप कंसिस्टेंसी के साथ बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और मैं इसको आपके दूसरी वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह इस डिफरेंट वे से आप इससे अर्निंग कर सकते हैं कंटेंट क्रिएशन से। दूसरे नंबर पे आती है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा इनोवेशन है। क्यों? आपके पास दूध वाला है, दही वाला है, आपके पास डिफरेंट स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स और इस तरह की कई सारी इंडस्ट्रीज है। इवन के कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री में आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग का बेसिक कंसेप्ट क्या है कि आप लोग एड्स चलाते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे। यहाँ पे एड्स आप चलाते हैं और उनकी जो है वो सेल्स को बूस्ट करते हैं। लेट्स सपोज कि अगर किसी हॉस्पिटल या किसी भी स्कूल की अगर वो सेल्स करवाना चाह रहे हैं तो उसका अगर मंथली रेवेन्यू जो है वो 1 लाख है लेट्स सपोज, तो आप 1.5 लाख 2 लाख पे लेके जा सकते हैं। आपके पास लोकल क्लाइंट्स ही नहीं खत्म होते और आपके पास इतना ज्यादा इनोवेशन है, इतनी ज्यादा इंडस्ट्री ये ग्रो करती है डिजिटल मार्केटिंग के। आपके पास एक ऐसी स्टेज आती है कि आप 10 to 15,000 इन अ सिंगल डे भी कमा सकते हैं। अब आपको मैं बताऊं कि ये आपने सीखना कैसे है। यूट्यूब पे हजारों वीडियोस पड़ी हुई हैं भाई, एक पूरा कोर्स देख लो, एक दिन में खत्म हो जाएगा। उसको जो है वो फॉलो करो, उसको प्रैक्टिकल में करो, एक हफ्ता अपने आप को आइसोलेट कर दो। डिजिटल मार्केटिंग आप लोग 100% सीख सकते हो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो। फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अपने नियर बाय बिजनेसेस को रीच आउट करना है और कोई भी आपको डिनाई नहीं करेगा। अब रीजन क्या है, डिनाई क्यों नहीं करेगा? कि कोई भी नहीं चाहता कि उसका बिजनेस ग्रो ना करे। आप लोगों ने अगर 10,000 कोई कमा रहा है तो उसको भाई 15,000 करके दिखाओ सेल्स उसकी, और दूसरे दिन आपके घुटनों में वो बैठा होगा, आपकी मिन्नतें करेगा कि मेरे लिए और एड्स लाओ, तो फिर आपने रियल अर्निंग स्टार्ट कर देनी है। थर्ड नंबर पे आता है एआई। एआई के थ्रू आप लोगों ने क्या करना है, ये मतलब हरगिज नहीं है कि भाईजान आपने वीडियोस इसे बनानी है जो वीडियोस देखी हुई है टिकटॉक पे, उस एआई को भूल जाओ, वो एआई नहीं है, वो चीजें हैं, वो कंटेंट क्रिएशन में चीजें आती हैं। ठीक है, एआई क्या है? चैटबॉट्स, एपीआईज और डिफरेंट कैटेगरीज इसमें आती हैं। वेबसाइट में इंटीग्रेशंस होती हैं एआई की। एआई को बिल्ड कैसे करना है और सिस्टम में इंटीग्रेट कैसे करना है। अब आप एक वेबसाइट बनाते हैं लेट्स सपोज, तो उसमें एआई चैटबॉट आ जाता है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो उसमें एआई चैटबॉट उसको रिस्पॉन्स करता है। अब आप लोग कहेंगे कि भाईजान हमारे पास तो वेबसाइट ही नहीं है, तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई अपनी वेबसाइट के लिए नहीं, लोगों की वेबसाइट के लिए काम करो, लोगों को सेल करो, ये चीज़ें बिजनेसेस को रीच आउट करो। और एआई में अगर आप लोगों ने एक्सपीरियंस कर लिया तो पूरा पाकिस्तान भरा पड़ा हुआ है जो एआई रेवोल्यूशन चाहता है अपने बिजनेस में, क्योंकि जो वो काम कर रहे होते हैं एआई 50% उनके काम को जो है वो डाउन कर देता है, एक्सपेंसेस को, क्योंकि इतनी ज्यादा एफिशिएंसी होती है एआई में। नंबर 4 आता है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन डजंट मीन टू पोस्टिंग द वीडियोज ऑन द यूट्यूब। ऑटोमेशन का हरगिज ये मतलब नहीं है, कान खोल के सुन लो। ऑटोमेशन का मतलब है किसी चीज को ऑटोमेट करना। लाइक आप लोग पैसे कमा रहे हैं ऑटोमेटिकली, आप लोगों ने करना कुछ भी नहीं है और जो है वो एक सीक्वेंस वाइज उसको कर देना है एक चीज़ को, और आपकी इनकम जो है वो जनरेट होती रहेगी।
अब आप लोगों ने क्या करना है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से ये चीज़ें होती है, और इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, फ्रीलांसिंग पे जाके आप ऑटोमेशन कर सकते हैं। एक टाइम ऐसा भी आएगा ऑटोमेशन पे आपके पास कि आप लोग 5 से 10 बंदों की टीम रख के उनको ये चीज़ें सिखाएं और आगे उनको सैलरीज पे रख के अपने बिजनेस को ग्रो करें और अपनी एक कंपनी मेंटेन करें। भाई सिर्फ ये छोटी छोटी चीज़ें सीखने के लिए इनकी बहुत ज़्यादा ग्रोइंग है, और 2026 में ये बहुत ज़्यादा चीज़ें ग्रो होने लगी हैं और बहुत ज़्यादा लोग जो है वो ऑलरेडी इस पर पैसे कमा रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग आप लोग सोचेंगे कि भाईजान ये तो हमसे नहीं होगा, या ट्रेडिंग का हरगिज मतलब ये नहीं है कि 1000 को 5000 में कन्वर्ट कर देना इन अ सिंगल मिनट। ये मिथ जो है टोटली रॉन्ग है। यह आप लोगों को जो लोग कोर्सेज सिखा रहे हैं और कोर्सेज भेज रहे हैं, आप लोग उनको परचेज कर रहे हैं, तो वो आपके साथ स्कैम कर रहे हैं। कान खोल के सुन लो, मैं किसी भी वीडियो में आप लोगों को किसी कोर्स का रेफरेंस नहीं दूंगा, यूट्यूब का ही हमेशा रेफरेंस देता हूं, क्योंकि वहां पे चीज़ें ऑलरेडी फ्री पड़ी होती हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बैठे होते हैं। अब ट्रेडिंग का हरगिज मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ट्रेड करना, उस ट्रेडिंग मीन्स एजुकेशन, ट्रेडिंग मीन्स नॉलेज, ट्रेडिंग मीन्स डाटा एनालाइज। जिस दिन आप डाटा एनालाइज करना सीख जाएंगे, समझे कि आप ट्रेडर हैं। और यूट्यूब पे हज़ारों ऐसी वीडियोस पड़ी हैं ट्रेडिंग एनालाइज, जो डाटा एनालाइज किस तरह करते हैं, वो सारी चीज़ें वो सिखाते हैं। यूएस के बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स हैं जो ये चीज़ें सिखा रहे हैं। अब आप लोगों को चूरन फक्की बेची जाती है, और सिर्फ इस वजह से बेची जाती है कि आप जो है वो शॉर्टकट ढूंढ रहे होते, और मेरे भाई शॉर्टकट कोई भी नहीं होता, और हमेशा जो चीज़ें होती हैं वो लॉजिक बेस होती हैं और नॉलेज बेस होती हैं। इसलिए ट्रेडिंग सीखें, और ट्रेडिंग आने वाले टाइम में जो है वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री क्रिएट हो चुकी है ऑलरेडी भी, और बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगी है ये इंडस्ट्री 2026 में। ऑलरेडी आप लोगों ने बिटकॉइन की हिस्ट्री तो देख ली है कि क्या हुआ है, उस चीज़ को मजाक में ले रहे थे, और अभी देखें कि कहाँ तक ट्रेडिंग पहुंची हुई है और क्रिप्टो करेंसी की क्या वैल्यूज अभी तक चल रही हैं। नंबर 6 आ जाती है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग क्या चीज़ होती है कि लाइक आप लोगों ने 30 सेकंड की कोई वीडियो बनाई हुई है, उसमें एक हल्की सी प्रमोशन दी हुई है और कोई लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या कैप्शन में कोई भी चीज़ इस तरह की दी हुई है कि वहाँ पे डायरेक्टली कस्टमर जाके वहाँ से कोई चीज़ परचेज कर रहा है। तो एफिलिएट मार्केटिंग का क्या रूल होता है कि उसमें आपको कुछ परसेंटेज दी जाती है। लाइक अगर आप $50 की कस्टमर जाके कोई चीज़ खरीद रहा है, तो आप लोगों को उसमें $10 का जो है वो कट मिल जाता है, या $100 की कोई चीज़ खरीद रहा है, ठीक है, तो वो 1 मिलियन तक उस वीडियो की रीच बन गई है। बेशक आप लोगों ने वो वीडियो ना बनाई हो, आप लोगों ने सिर्फ एफिलिएट किया हुआ है अपने कंटेंट में उस प्रोडक्ट को, तो आप लोगों को $10 का अगर मिल जाता है, तो लेट्स से कि 1000 बंदे ने वो चीज़ खरीद ली है, ठीक है, तो आप लोगों के $10 के हिसाब से आप खुद कैलकुलेट कर लेंगे कितने पैसे बनते हैं। 2026 में ये एफिलिएट मार्केटिंग बहुत ज़्यादा काम करने लगी है, क्योंकि कंपनीज जो हैं वो एफिलिएट मार्केटर्स बहुत ढूंढती हैं और बहुत ज़्यादा पे करती हैं, क्योंकि ऑनलाइन रीच में अगर आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं तो उनकी कंपनी और बिजनेस उनका ग्रो करता है। आप एक दफ़ा उनकी चीज़ सेल करवाते हैं और वही उनका साइकिल चल रहा होता है, फिर आप एफिलिएट मार्केटिंग करें या ना करें, उनकी जो है वो प्रमोशन हो चुकी होती है। इसलिए इस चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड है, एफिलिएट मार्केटिंग पे काम स्टार्ट कर लें। नंबर 7 आ जाती है सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी या सोशल मीडिया एजेंसी। उसमें क्या होता है कि आप लोग पहले देखते होंगे कि अखबार होती थी और बहुत सारे मैगजीन्स आते थे, और उसमें कोई भी जो है वो अपना कंटेंट उठा के डाल देता था। उसमें कॉलम्स वगैरह होते थे, आप लोगों ने बहुत सारी न्यूज़ पढ़ी होती थी कि फ़लाँ ने ये कहा और फ़लाँ ने ये कहा। हम बहुत सारे लोगों को जानते ही नहीं थे, और उनका पाकिस्तान में कोई इमेज हमें पता ही नहीं था कि ये कौन है, और वो जो है वो सिर्फ पे करते थे और उन चीज़ों को जो है वो पब्लिश करवा देते थे मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स पे। लेकिन अभी जो टाइम है वो सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया में बहुत सारी एजेंसीज बन रही हैं, बहुत सारे चैनल्स आप लोगों ने देखे होंगे कि जिनमें न्यूज़ जो है वो बताई जाती हैं। और जिस तरह आप लोगों ने एक स्टार्टअप पाकिस्तान का पेज देखा होगा, ये लोग क्या करते हैं कि ये जो है वो मेन जो न्यूज़ होती हैं उनको डेली बेसिस पे अपडेट करते हैं, और जो है वो अपना सर्कल बड़ा करते जाते हैं और लोगों का ट्रस्ट गेन करते हैं कि यार ये जो न्यूज़ एजेंसी है सोशल मीडिया पे ये बहुत ऑथेंटिक जो है वो न्यूज़ देती है, और अपना ट्रस्ट गेन करते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, कोई मेहनत नहीं है इस पर। AI को यूज़ करें, चैट जीपीटी को पूछें, वो आपको कंटेंट देगा, वो न्यूज़ देगा, वही इमेज देगा, उठा के आप लोगों ने सोशल मीडिया पे डाल देनी है। ऑल द थिंग इज मैरिड इज योर कंसिस्टेंसी, और रेगुलर बेसिस पे आप लोग इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो तब भी इसमें जाके कामयाब होंगे। नंबर 8 Web3 एंड ब्लॉकचेन, मेरा सबसे फेवरेट कैटेगरी। इसमें आप लोग हरगिज़ ये कंसीडर ना करें कि इसमें क्रिप्टो करेंसी है। 0.5% क्रिप्टो करेंसी है और बाकी बहुत ज़्यादा एवोल्यूशन है। जिस बंदे ने ये कैटेगरी सीख ली, बिलीव मी, अगले 10 साल में वो जो है वो करोड़पति बन जाएगा।
क्योंकि बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन आने लगा है और Web3 जो है वो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ी सी मुश्किल कैटेगरी है लेकिन इसमें एवोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप लोगों ने इस चीज़ को समझना है। बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे, आप लोग इसको सीखें, इसको इम्प्लीमेंट करवाएं। थोड़ी सी मुश्किल लगेगी आपको लेकिन आपका आने वाला टाइम बहुत अच्छा कर देगी ये Web3 एंड ब्लॉकचेन कैटेगरी जो है। अगर आप लोग इस पे काम करना चाहते हैं, रियली इंटरेस्टेड हैं, तो आप लोग कमेंट में यस लिखें और नेक्स्ट वीडियो Web3 एंड ब्लॉकचेन पे मैं बनाऊंगा और ख़ुद भी आप लोगों के साथ सीखूंगा और आप लोगों को भी रियल मेथड सिखाऊंगा कि कैसे ये सारी कैटेगरी काम करती है और इसका आने वाला स्कोप क्या है और डिमांड कितनी ज़्यादा है और कितना अर्न कर सकते हैं आप इसके थ्रू। नंबर 9, वीडियो एडिटिंग। अब वीडियो एडिटिंग जो है वो कहने में तो बहुत आसान लफ्ज़ है लेकिन इस चीज़ की इतनी ज़्यादा डिमांड है। अगर आप लोग चेक करना चाहते हैं, अपना कीड़ा मारना चाहते हैं और कंफर्म करना चाहते हैं तो एक दफ़ा जाके ChatGPT से पूछो कि दुनिया में कंटेंट क्रिएटर कितने हैं। अब हर जो है वो कंटेंट क्रिएटर को वीडियो एडिटर तो चाहिए ही है। कोई भी ऐसा नहीं है परफेक्ट कि जो खुद ही वीडियो बनाए, खुद ही एडिट करे और खुद ही उस चीज़ को पोस्ट करे। अब आप लोग जो है वो इस चीज़ को डबल चेक कर सकते हैं। फाइबर पे जाके देखो कि जो वीडियो एडिटर हैं उनके कितने ज़्यादा नखरे हैं। भाईजान वो अपनी प्राइस खुद बोलते हैं, वो किसी दूसरे से प्राइस नहीं बुलवाते। वो जो है अपनी कीमत खुद लगाते हैं और ख़ुद को सेल करते हैं। वो कोई दूसरा आगे उनकी जो है वो कीमत नहीं लगाता। तो कंटेंट क्रिएटर जो है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये, बहुत ज़्यादा डिमांड में है। ये चीज़ कभी भी AI रिप्लेस नहीं कर सकती क्योंकि AI को कभी भी आप ये चीज़ तो नहीं कह सकते परफेक्टली वो ये चीज़ एडिट नहीं कर सकती। क्योंकि आप लोग उसको अगर कहते हैं कि ये वाली चीज़ इस तरह कर दो या इस चीज़ को जो है वो ऐसे ठीक नहीं है, कोई और ट्रांसफॉर्मेशन कर दो, तो ChatGPT या AI कोई भी इस तरह की एवोल्यूशन आपको नहीं करके देगा। तो वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छा स्कोप है और हर एजेंसी को, हर कंपनी को ये चाहिए होता है। और फ्यूचर में अगर आप लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रोफेशनल हो जाते हैं तो आप अपनी एजेंसी भी खोल सकते हैं। नंबर 10 और लास्ट कैटेगरी जो है वो फ्रीलांसिंग है। लेकिन एक मिनट, फ्रीलांसिंग तो डेड हो चुकी है, ये आप लोगों को किसने कहा? उस बंदे ने कहा होगा जो खुद नल्ला है, जो खुद कुछ भी नहीं कर रहा और वही आप लोगों को ये चीज़ बता रहा होगा कि AI की वजह से फ्रीलांसिंग तो डेड हो चुका है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग जाके रियल में देखेंगे तो ज़्यादा डिमांड्स हैं। AI के आने के बाद जो है वो ज़्यादा इस चीज़ की डिमांड हो गई है क्योंकि रियल वर्क किसी को नहीं मिल रहा। हर कोई AI की तरफ है जिसकी वजह से क्वालिटी गिरी हुई है। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, समझ नहीं आता कि भाईजान आप लोगों ने फ्रीलांसिंग पे क्या स्किल अपनी सेल करनी है, अनीस अनलॉक्स किसके लिए है, वही आपको सारी चीज़ें सिखाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे बताओ कि भाईजान स्किल सीखनी है तो आपका भाई हाजिर है। टाइम लेगा, रिसर्च करेगा और आपको स्किल बताएगा कि क्या क्या स्किल सीखें और किस तरह सीखें। पूरा मेथड समझाऊंगा भाईजान। तो उम्मीद है कि 2027 में ये वीडियो मुझे पोस्ट नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है वो ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे और किसी एक कैटेगरी को चूज़ करके अपना कैरियर स्टार्ट करोगे और अच्छी अर्निंग स्टार्ट करोगे। अगर ना भी हुआ, कोई बच गया, तो 2027 में फिर इसी वीडियो के साथ आएंगे और फिर नई चीज़ें आप लोगों को बताएंगे। इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब ना करें बल्कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ये चैनल आप लोगों का है, ये आप लोगों के लिए बनाया गया है और सारी चीज़ें आप लोगों को मैं सिखा रहा हूँ और सारा टाइम जो है वो मेरा कंज्यूम आप लोगों के लिए हो रहा है क्योंकि आप लोग जो हैं अगर सक्सेस हो जाते हैं तो समझें कि ये चैनल भी सक्सेसफुल हो गया है। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई स्किल के साथ, नए वेज के साथ आप लोगों को न्यू चीज़ें जो हैं वो आपको सिखाएंगे। थैंक यू।